गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इम्पॉर्टेंट डे सेलिब्रेशन की कड़ी में आज हम एक और विशेष व्यक्ति की बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। बच्चों, आज हमारे देश के फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर व होम मिनिस्टर वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म दिवस है। गुजरात के नडियाद क्षेत्र में जन्मे पटेल जी लौह पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं। कहते हैं सत्ताधारी की सत्ता उसकी मृत्यु के साथ समाप्त हो जाती है, जबकि महान देशभक्तों की सत्ता उनके मरने के बाद ही काम करती है। कुछ ऐसे ही कार्यों व गुणों के धारक थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। यहाँ मैं उन्हें सरदार कहकर संबोधित कर रही हूँ। बच्चों, सन 1931 में पटेल जी जब इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने तब उन्हें सरदार की उपाधि दी गई। सरदार माने मुखिया, चीफ। सरदार ही नहीं, ऐसे और भी कई विशेष नाम उन्हें दिए गए हैं जो उनके स्वभाव के बहुमुखी गुणों का परिचय हमें देते हैं। आज़ाद भारत का नवनिर्माण करने में उनकी अहम भूमिका रही। सन 1947 में जब हम आज़ाद हुए तब भारत लगभग 565 छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। अंग्रेज़ों ने भले ही हमें आज़ाद किया, लेकिन इन सभी रियासतों को भारतीय संघ का हिस्सा बनने का निर्णय उनके राजाओं पर छोड़ दिया, जिस कारण भारत की अखंडता खतरे में आ गई। हम आज आज़ाद होते हुए भी आज़ाद ना हो सके। तब वल्लभ भाई पटेल जी ने अपने विवेक व सूझबूझ से इन सभी राजाओं को एक मत कर सभी रियासतों का भारतीय संघ में सफलतापूर्वक विलय यानी इमर्जेंस किया। आज़ादी के बाद राष्ट्र की नवरचना का पूर्ण श्रेय हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को दे सकते हैं। अतः यही वो महान व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत का एकीकरण किया। इसी कारण 2014 में इनके जयंती दिवस को नेशनल यूनिटी डे घोषित किया गया, जो आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। जानते हो बच्चों, इनकी 143वीं जयंती पर गुजरात प्रांत में इनकी विशाल प्रतिमा का अनावरण हुआ, जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा होने का गौरव हासिल कर चुकी है। अब भारत के एकीकरण के सफल प्रयासों के कारण इन्हें एक और विशेष नाम से भी हम जानते हैं, वो है इंडियाज बिस्मार्क। बच्चों, जानते हो ये बिस्मार्क कौन थे? बिस्मार्क यानी इनका पूरा नाम ओटो वॉन बिस्मार्क, जो जर्मनी के फर्स्ट चांसलर थे। अब यदि हम जर्मनी के इतिहास का विश्लेषण करें तो पता चलता है कि जर्मनी की यूनिफिकेशन में मिस्टर बिस्मार्क का वही रोल था जो भारत के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का था। इसी कारण वल्लभ भाई जी को इंडियाज बिस्मार्क का नाम भी दिया गया। आप जानते हैं बच्चों, वल्लभ भाई पटेल जी एक वकील होने के साथ साथ एक अच्छे लेखक भी थे। वो ना केवल आज़ाद भारत के पहले की विकट परिस्थितियों के साक्षी थे, बल्कि आज़ादी के बाद भारत में हुई राजनीतिक उथल पुथल के भी आई विटनेस थे। अतः अपने मीठे कड़वे अनुभवों का उन्होंने अपनी पुस्तक में विषय लिया। उनकी पुस्तकें जैसे भारत विभाजन, आर्थिक व विदेश नीति, उनके इन्हीं अनुभवों को बताती हैं। अब यदि उनको मिलने वाले पुरस्कारों की बात करें तो भारतीय सरकार ने इन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया। यह सम्मान उन्हें उनकी मृत्यु के उपरांत सन 1991 में प्रदान किया गया। बच्चों, जीवन की ये कड़वी सच्चाई है कि जो व्यक्ति इस दुनिया में आता है वो इस दुनिया से जाता भी है, लेकिन वल्लभ भाई पटेल जैसे महान व्यक्ति देश व आने वाली पीढ़ियों के लिए ऐसा काम कर गए हैं कि सदियों तक हमारी स्मृति में, हमारी याद में अमर हो गए हैं। सारा देश सदैव उनके योगदान के लिए ऋणी रहेगा। वो आज इस दुनिया में ना होते हुए भी देशभक्ति की जिंदा मिसाल हैं। शायद
लेखक ने ये लाइनें उन्हीं के लिए लिखी होंगी। क्या मार सकेगी मौत उसे, औरों के लिए जो जीता था। मिलता है जहाँ का प्यार उसे, औरों के जो आंसू पीता था। क्या मार सकेगी मौत उसे। तो बच्चों, आज हमारा एपीएस परिवार देश के सिरमौर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए ये संकल्प लेता है कि उस कर्मठ योद्धा ने देश को जिस एकता व अखंडता के सूत्र में बांधा था, उस एकजुटता को यूं ही बनाए रखने में हम सदैव प्रयासरत रहेंगे। जय हिंद।